दुनिया की महंगी तरीन शादी इस वक्त इंडिया में चल रही है और अभी शादी की तकरीबात प्री वेडिंग सेरेमनी चल रही है। अभी तो शादी होना बाकी है। मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी की तकरीबात चल रही है। इसके बाद जानेंगे ये वाहिद ऐसी महंगी तरीन शादी है जिसमें पूरा का पूरा बॉलीवुड और बॉलीवुड की अजीम तरीन शख्सियात मौजूद हैं। आर दे इनवाइटेड एज अ गेस्ट, आर दे अटेंडिंग एज अ गेस्ट, या इनको पैसे देके बुलवाया गया है? परफॉर्मेंसेस पे कितने पैसे लिए हैं, तोहफे तहरीक क्या चल रहे हैं और क्या क्या चल रहा है? अभी सिर्फ प्री वेडिंग सेलिब्रेशंस चल रही है। इस हवाले से जानते हैं मिस्टर नईम हनीफ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बुशरा। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, पूरी दुनिया में चर्चा है इस वक्त दुनिया की महंगी तरीन मशहूर इंडियन बिजनेसमैन जो कि एशिया के चंद अमीरजादों में से एक हैं, मुकेश अंबानी। उनके छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी की तकरीबात चल रही है और अभी शादी होना बाकी है। अभी तो सिर्फ जैसे कहते हैं ना ट्रेलर टीजर चल रहा है। तो मुझे बताएं कि ये एक वाहिद है, हॉलीवुड बॉलीवुड पूरा का पूरा ऑलमोस्ट इकट्ठा है एक ही छत के नीचे। क्या चल रहा है सब बताएं सर। तो आप क्यों नहीं पहुंची? आप अभी तक इधर फिर? सर मैं जरा बिजी हूँ, आपको पता है। फिर कलर तो पॉडकास्ट आपने कौन करता? रस रस में हिना वाला पहना हुआ है आज। पॉडकास्ट कौन लेकिन करता? पॉडकास्ट वहाँ से भी हो सकता है। लाइव शादी से करें, जाके राधिका मर्चेंट का इंटरव्यू करें आप वहाँ पे बैठ के। सर और आपके बड़े फेवरेट सेलिब्रिटीज वहाँ पे मौजूद है। आपने तो सिर्फ ये बॉलीवुड हॉलीवुड में बात मुकाने की कोशिश की है। आपको पता है कि बहुत बड़े बड़े नाम, बहुत बड़े बड़े ब्रांड जो है बुलाने का मकसद उनको, एक तो अंबानी खानदान जो है उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की है कि उनका नेटवर्क और उनके ताल्लुकात दुनिया की अमीर तरीन और रिनाउंड जो कम्युनिटी है उसमें कितना असर और रसूख है। यानी कि 5 नाम जो इस वक्त वहाँ पे मौजूद हैं जामनगर में, गुजरात का ये एक शहर है, उसमें पहला नाम है मार्क ज़करबर्ग का। ये फेसबुक के CEO हैं। मैं तो वो उनका नाम सुन के ही, क्योंकि फेसबुक तो आपको पता है कि लाज़िम मलज़ूम है और हम जिस प्लेटफॉर्म से अभी प्रोग्राम भी कर रहे हैं बिल्कुल हम जुड़े हुए हैं उस शख्सियत के साथ। सुंदर पिचाई हैं, ये गूगल के CEO हैं, ये वहाँ पे मौजूद हैं। बॉब डिगर हैं, CEO वर्ल्ड डिज्नी है, ये वहाँ पे मौजूद हैं। इम्प्रेसिव। और ब्रायन थॉमस हैं, चेयरमैन बैंक ऑफ अमेरिका, ये वहाँ पे मौजूद हैं। और वन एंड ओनली बिल गेट्स फाउंडर हैं। कोई नहीं बचा, मुझे लगता है कोई नहीं बचा। अच्छा, ये वहाँ पे मौजूद है। अच्छा, ये वो शख्सियात हैं जिनको हम ना बॉलीवुड और ना हॉलीवुड, ये दुनिया के बहुत बड़े क्रिएटिव और बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर हैं अपने अपने शोबे में। बहुत बड़े कारनामे इन्होंने अंजाम दिए। अच्छा, ये लोग वहाँ पे मौजूद हैं और वहाँ पे रस्में चल रही हैं और ये वो डांडिया के साथ डांस भी कर रहे हैं और वहाँ पे जो है। अच्छा, इसमें हुआ क्या इस शादी से? ये एक बड़ा बारीक कार्रवाई है। इससे पूरी दुनिया में जो है इंडिया का कल्चर, उनकी रवायात, उनकी रसूमात और उनकी तकरीबात और उनकी तहजीब, उसको प्रमोट किया जा रहा है। अच्छा, पैसे की रेल पेल, जाहिर है कि पैसा अंबानी ही खर्च करेंगे। बेशक आप अगर कभी गई हैं बम्बई, मुझे तो इत्तेफाक हुआ 2-3 मरतबा जाने का, तो जब जहाज़ लैंड कर रहा होता है मुंबई एयरपोर्ट पे, तो नीचे आपको लगता है कि कोई ब्लू कलर का कोई समंदर है नीचे, बिल्कुल नीले रंग का। आपको पूरा नीचे जो जमीन है वो ब्लू लग रही होती है। असल में वो समंदर नहीं है। जोहू बीच तो है मुंबई के अंदर, समंदर तो है, मगर वो जो नीला रंग है वो झोपड़पट्टी है सारी। गुर्बत का ये आलम है वहां पे कि झोपड़ियां हैं वो नीले रंग की, उसका कलर ब्लू ही है। वो हर सड़क किनारे, हर एरिया में आपको झोपड़ियां ही झोपड़ियां नजर आती हैं। वो सुबह के वक्त उसी झोपड़ी का वो कपड़ा ऊपर उठाना है तो एक शॉप बन जाती है। वो पूरा फैमिली जो है वो वहां पे मजदूरी कर रही है। वो खाने पीने के अशिया और मुख्तलिफ तरह की अशिया, कोई सब्जी, कोई कुछ बेच रहा है। और रात को वो जो है पर्दा नीचे गिनता है तो वो घर बन जाता है, झोपड़ी बन जाती है। इस कदर गुर्बत है उस मुल्क में, इस कदर गुर्बत है। और मैं समझता हूं कि ये उस मुल्क की गुर्बत का मजाक भी उड़ाया जाए कि बेशक सुनने में आया कि जो अनीता अंबानी हैं वो चैरिटी के बड़े प्रोजेक्ट करती हैं वहाँ पे और ख़वातीन के हकूक़ के लिए बड़ा काम करती हैं। स्पोर्ट्स को बड़ा उन्होंने सपोर्ट किया। वहाँ पे उनकी टीम भी थी समथिंग मुंबई 11, उसकी वो मालकिन हैं। अच्छा, उसके बाद ये जो दूल्हा मियाँ है और बिल्कुल अदनान समी टाइप दूल्हा है,
इतने मोटे, और वो सुना है कि उन्हें कोई बीमारी थी और जिसका वो इलाज की वजह से ये उसका साइड इफ़ेक्ट है कि वो एक मोटापा बहुत ज़्यादा वो फैल गया उनका जिस्म। और उनके मुकाबले में जो दुल्हन है राधिका मर्चेंट, वो बड़ी स्लिम स्मार्ट और हीरोइन टाइप दुल्हन है। और अनंत जो हैं अंबानी, इनके मुतालिक भी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। इन्होंने बहुत से जानवर पाल रखे हैं और उनकी बड़ी टेक केयर करते हैं, और इसी तरह के फलाही मंसूबे, और ख़ास तौर पे एनिमल्स प्रोटेक्शन के हवाले से इन्होंने पूरा एक फार्म हाउसेस और उनके लिए हॉस्पिटल और उनके लिए जो है गोरा स्टाफ और गोरे डॉक्टर्स और वो सबको हायर कर रखा है। अच्छा, अब आ जाते हैं शादी पे। शादी की सूरत हाल जो ये है कि बताया ये जाता है कि राधिका और अनंत अंबानी जो ख़ानदान है, ख़ास तौर पे राधिका मर्चेंट के फादर और मुकेश अंबानी जो है, इनका बड़ा पुराना एक दोस्ती है इस फैमिली की। और इसी तरह फिर ये जो दूल्हा दुल्हन है, इनकी भी तकरीबन कोई 1.5 से 2 अशरों से दोस्ती है, जिसको आप कह सकते हैं कि एक लड़कपन से ही इनकी दोस्ती का आगाज़ हो गया, जो अब रिश्ता इज़्दवाज में बदलने जा रही है। और वो जो आपने बताया खुद के ये बिल्कुल प्री वेडिंग सेरेमनीज़ हैं, एक पूरा उन्होंने एक शहर आबाद कर दिया, जामनगर गुजरात का एक शहर है। बेसिकली इस ख़ानदान का ताल्लुक गुजरात से, और उन्होंने उसी कम्युनिटी में जाके उसी शहर के अपने पुराने आबाओ अजदाद के रिलेटिव्स और उस कम्युनिटी के लोगों में जाके, और फिर बाकी स्टोरीज़ हैं कि 1200 मेहमान हैं, 2500 डिशेज़ हैं, उसमें जैपनीज़ भी है, उसमें इटालियन भी है, उसमें हर तरह के देसी खाने भी हैं, उसमें रवायती इंडियन खाने भी हैं, पालक पनीर भी चल रहा है, उसमें सब कुछ चल रहा है, नॉन वेज भी है। अच्छा, अब ये है कि अब आ जाते हैं कि उसको चकाचौंध किस तरह बनाया जाएगा, और उसको जो है वो कलरफुल और ग्लैमरस, और किस तरह उसमें फिर बड़े बड़े नाम बॉलीवुड के और हॉलीवुड के भी मदऊ किए गए। बहुत बड़ी सिंगर हैं वेस्ट की, रिहाना। तो पहले तो मुझे रिहाना का नाम सुन के यही लगा कि रिहाना नाम हमारे यहाँ तो कॉमन है, और अब तो ज़्यादा थोड़ा सा दूर दराज जो है एक उन एरियाज़ में नाम रिहाना रखा जाता है। आपको सिटी के अंदर आप जब आते हैं तो वहाँ आपको रिहाना नाम कम नज़र आता है, लेकिन उधर रिहाना जो है वो तकरीबन 75 करोड़ इंडियन रुपी लेके 1 घंटे की परफॉर्मेंस देने के लिए आए। सिर्फ 1 घंटे? जी, 75 करोड़ इंडियन। ये जो है ना वो अब कैलकुलेटर पे हिसाब करना पड़ेगा कि हमारे कितने बनते हैं, पाकिस्तानी कितने बनते हैं, डबल से भी मेरे ख्याल अब तो ऊपर ही चले जाते हैं। अच्छा, हम ये देखते हैं कि क्यों नहीं पाकिस्तान में कोई ऐसा टैलेंट था जिसको वो इनवाइट करते, या पाकिस्तान में कोई ऐसी शख्सियत पाकिस्तान में है वैसे कोई जो इतने नहीं है, तो वो तो मैं बताता हूँ, मेरे पास तो मेरी फिंगर टिप पे हैं यहाँ पे आर्टिस्ट जो है किसका क्या रेट है। और मगर इंडिया में ये ट्रेंड है कि वहाँ पे गेस्ट अपीयरेंस के भी जो है वो चार्ज किया जाता है, गेस्ट अपीयरेंस का भी पे किया जाता है। ये इंडिया में, हमारे यहाँ बहुत कम है ये रुझान, यहाँ तो परफॉर्मेंस के पैसे दिए जाते हैं, गेस्ट अपीयरेंस के लिए नहीं। अच्छा, एक तो ये पहलू, दूसरा पहलू ये कि अंबानी खानदान की यहाँ के तमाम बड़ों से कोई दोस्ती यारी नहीं है। कोई होता है कि किसी को एग्जैक्टली नहीं, वहाँ पे नजर अभी तक तो कोई नहीं आया। कोई तो एक नहीं, रिहाना का फसाना चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान से अभी तक कोई नाम, कोई पॉलिटिशियन, किसी शोबा है जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली कोई शख्सियत, क्योंकि इस फैमिली का जो है स्पोर्ट्स से भी बहुत ज्यादा ताल्लुक है, क्रिकेट से भी। आपको क्रिकेटर्स भी बहुत नजर आएंगे उनकी शादी में, आपको बॉलीवुड स्टार्स नजर आएंगे, आपको तीनों खान्स नजर आएंगे नाचते हुए। पहली बार मैं आपको एक चीज़ बताऊं, 3 खान जो तीनों के तीनों खान हैं, शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान, वो पहली बार आपने स्टेज पे देखा है कि मुकेश अंबानी की शादी में सबसे पहले इकट्ठे नाच रहे हैं। क्या ये वाकई अफोर्ड हुए हैं या तीनों ने मिलकर कॉम्प्लीमेंट्री डांस दिया है? क्योंकि शाहरुख खान ने एक क्लिप में कहा था कि अगर तीनों खान आपको इकट्ठे नजर आएंगे तो आप समझ जाएगा कि सामने वाले ने या तो अफोर्ड किया अपने कपड़े वगैरह सब कुछ बेचकर, या तो ये मुमकिन ही नहीं कि तीनों खान इकट्ठे परफॉर्म करें। ये स्टंट है बिल्कुल। शाहरुख भाई जो है ना, वो उन्होंने भी मेरे ख्याल में कभी सच नहीं बोला जिंदगी में, कुछ भी नहीं है ऐसा। हमारे यहाँ की तरह वहाँ कोई मसाइल नहीं है बॉलीवुड के लोगों के आपस में,
और बिल्कुल उनकी वो पंजाबी में कहते सत्त कुंजा नहीं चल रही उन्होंने आपस में। वो कॉमन सेंस की बात है कि आमिर खान का एक रेट है, शाहरुख खान का एक रेट है, सलमान खान का एक ही फिल्म में तीनों को कास्ट करने का मतलब है कि फिल्म या तो सुपर डुपर हिट है या प्रोड्यूसर कब्रिस्तान है, ठीक है। तो कोई चांस लेता नहीं है वो एक जिसको कहते हैं ना फिजिबल बिजनेस नहीं है कि तीनों को एक प्रोजेक्ट में कास्ट कर लिया जाए। तो अदरवाइज मुतअद्दद मरतबा वो तीनों इकट्ठे दिखाई दिए हैं, मुतअद्दद मरतबा वो। और मैं चूँकि आमिर खान से मेरी अपनी मुलाकातें हैं और उन्होंने पाली हिल हमारा खाना किया अपने घर पे, और उमर शरीफ मरहूम और जरीन भाभी वो साथ थी, और बिल्कुल इस तरह की अगर गुफ्तगू हमने की भी है तो बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे की, बड़ी इज्जत करते हैं। तो 75 करोड़ इंडियन रिहाना 1 घंटा गाने का। यहाँ पे हमारे यहाँ की जो रिहाना हम डिस्कस करें, अगर यहाँ की रिहाना फीमेल, तो यहाँ पे कोई इतने ज्यादा पैसे लेने वाले नहीं है। मेल रिहाना कौन हो? मेल रिहाना है राहत फतेह अली खान। राहत फतेह अली खान इस वक्त पाकिस्तान में पाकिस्तानी 1 करोड़ रुपया मांगते हैं और तकरीबन 95 लाख में 90 लाख में वो शो कर देते हैं। एक आ जाएं फिर दूसरे आतिफ असलम है, वो भी तकरीबन, अच्छा वो उनका रेट थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए हो जाता है कि वो शादी का इवेंट करते नहीं है परफॉर्म। तो एक प्रॉपर्टी टाइकॉन ने उनको अपनी शादी पे जब बुलाया तो उन्होंने अपनी तरफ से ज़्यादा पैसे मांगे कि ज़्यादा देंगे तो मैं गा सकता हूँ, अदरवाइज मैं शादी का शो नहीं करता। तो ये बात है आज से तकरीबन कोई 3 साल पहले। यस, तो उन्होंने 1 करोड़ 35 लाख रुपए की इनवाइस मैंने देखी थी एक शो की। आतिफ असलम ये चार्ज करते हैं। अली जफर अब जो है 6 मिलियन पाकिस्तानी उनकी डिमांड होती है और वो 5 मिलियन में या 4.5 मिलियन में शो कर देते हैं। ये मैं टोटल पाकिस्तान की रिहानाएं मैंने आपसे डिस्कस कर हाँ, और अब वहाँ की रिहाना देखिए। ठीक है, अब वहाँ सूरत हाल ये है कि वो जाहिर बात है कि मे बी उसने कहा हो कि मैं 100 करोड़ लूंगी अंबानी जी, तो अंबानी जी निगोशिएट कर रहे हो, नहीं मेरे पुत्र दी शादी है, थोड़े कट कर, तेरी मेहरबानी थोड़े से कट कर। अनीता भाभी ने वो कह दिया हो कि आप रिहाना कुछ तो ख्याल कर, तुम्हें फिर अगली दफा भी बुलाएंगे जब कोई खुशी आएगी तो उसमें भी बुला लेंगे बच्चे की सालगिरह पे। खर्चा हुआ है मेरे ख्याल से हमारे कर्जे उतर जाते हैं आपके साथ। नहीं खैर ऐसा भी कुछ नहीं है, कर्जे इतना खर्चा हो गया बस ठीक है। मैं तो सिर्फ कंपैरिजन ये कर रहा था कि वहाँ गुर्बत भी इस कदर है उस मुल्क में, और जब उस मुल्क में इतना इसका प्रचार किया जा रहा है इस शादी का, और इतनी सोशल मीडिया पे और उनके कभी जो है ना वो राधिका मर्चेंट के इंटरव्यूज चल रहे हैं, कभी अनंत अंबानी के चल रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इसको उन्होंने हाइप एक दी है। अलबत्ता ये है कि ठीक है, खुश रहें, उनके पास है। अमिताभ बच्चन खुद से कुछ जैसे कहते हैं जैसे बिड आप देते हैं डिस्ट्रीब्यूट करते, कुछ ऐसा भी मैंने इंतजाम किया कि कोई ना कोई एक्टर कुछ जी वो करवाते हैं। ये मुख्तलिफ, बल्कि वो अब नोट किया होगा आपने कि वो जो वहाँ की कम्युनिटी के लोग हैं 1000-1200 तो वो बैठे हैं, तो वो खाना उनके जो है ना वो सर्व कर रहे हैं। लड्डू, एक लड्डू डाल रहा है, दूसरा स्वीट उनकी प्लेटों में डाल रहा है। ये भी एक ऑप्टिक्स है, ये फोटो सेशन है, एक फोटो सेशन। ये कोई रस्म नहीं है, ना ये सवाब के लिए कुछ कर रहे हैं, ये एक फोटो सेशन है कि वहाँ बड़ा जो है। असल शादी कब आपको लगता है स्टार्ट होगी? ये मेरे ख्याल में अभी तो शादी तो कोई 3-4 माह बाद है। ये तो 3 रोजा तकरीबन थी। रमजान भी गुजर जाएगा, हमारी जो बिल्कुल फेस्टिविटीज है वो तो गुजर जाएगी, लेकिन अभी वहाँ पर जो मशहूर इंडियन बिजनेसमैन मुकेश ये जामनगर में तो प्री वेडिंग सेरेमनीज है। शादी मुंबई में है, शादी मुंबई में, और तकरीबन वो कुछ जुलाई की कुछ डेट्स हैं। वो अभी कार्ड मुझे आएगा तो मैं आपको बता दूंगा।